डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। ओके, सो इसमें आप देख सकते हैं मेरे पास एक कंटेनर है। दिस इज दैट कंटेनर। इस कंटेनर में देखिए पानी भरा हुआ इधर तक। ओके, सो इस कंटेनर के बॉटम में आई एम हैविंग ए सोर्स ऑफ लाइट। इसका नाम है ओ। सो ओ से निकलने वाली दो रेस हैं, ओ ए एंड ओ बी। फाइन, ये दोनों रे जो है इट इज कंसिडर्ड एज एंटरिंग द प्यूपिल ऑफ आई। आई रिपीट, ये दोनों रेज जो होंगे दिस आर द टू रेज जो आपको पता है कि जो इमेज फॉर्मेशन के लिए वी नीड एटलीस्ट टू रेज, है ना। सो दिस आर द टू रेज विच इज गोइंग टू एंटर द प्यूपिल ऑफ आई। ठीक है, सो ओ ए रे आया, ये देखिए इधर से जा रहा है, और ओ बी रे इधर से आया और ऐसे रिफ्रैक्ट होते जा रहा है। अब मैं ओ ए और ओ बी के बारे में एक चीज बता देता हूँ। ओ ए नाम का जो रे है दैट इज एंटरिंग द इंटरफेस ऑफ वाटर एंड एयर नॉर्मली 90 डिग्री एंगल बना के ओ ए नाम का रे एंटर कर रहा है। ठीक है, टुवर्ड्स एयर, वाटर से एयर में जा रहा है। और आप जानते हैं परपेंडिकुलरली जब एक मीडियम से दूसरा मीडियम की तरफ ट्रैवल करते हैं there will not be any deviation in its path। तो आप देख सकते हैं इट्स मतलब बिल्कुल एकदम विदाउट एनी डिविएशन बिल्कुल सीधे जा रहा है ना। नाउ ओ बी नाम का जो रे है that is coming from an optically denser medium and it is traveling to an optically rarer medium। आप जानते हैं इस टाइम में क्या होगा, the ray has to move away from the normal। so आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए ओ बी नाम का रे आया और नॉर्मल से दूर जा रहा है। ठीक है, सो ये जो रे दूर जा रहे हैं तो जो ऑब्जर्वर है उन्हें क्या लगेगा, उन्हें ये लगेगा जहां से ये इधर से आ रहे हैं ना। सो इसलिए आप देखिए, देखो उसका एक डिमिनिश्ड पाथ मैंने दिखा रखा है, इट्स कमिंग फ्रॉम आई। सो ऑब्जर्वर को ये लगेगा ये जो रे आ रहे कहां से आ रहे, इंस्टेड ऑफ कमिंग फ्रॉम ओ इट इज कमिंग फ्रॉम आई। ठीक है, सो एक्चुअली इसका डेप्थ क्या है, ए ओ इज द एक्चुअल डेप्थ। बट ऑब्जर्वर को ये जो रे यानी कि ओ बी नाम का जो रे पॉइंट बी में मूविंग अवे फ्रॉम सिंस इट मूव्ड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को ये लगेगा instead of O, observer will feel that the light is coming from I। सो ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग टू ये डेप्थ है, बट एक्चुअल डेप्थ ये है ना। सो इसलिए हम ए ओ इसको हम बोलेंगे एक्चुअल डेप्थ और ए आई को हम बोलेंगे apparent depth। okay, fine, so this is what actually happening in the case of any particular body which is immersed in an optically denser medium, and once that particular body is observed from एन ऑप्टिकली रेयर मीडियम, हमें उसका जो डेप्थ है वो कम दिखाई देता है। नॉर्मली रिवर पॉन्ड्स सभी में ये चीज आपने एक्सपीरियंस किया होगा। फाइन, सो दिस वाज द एक्सप्लेनेशन फॉर रियल डेप्थ एंड अपैरेंट डेप्थ। मतलब ऐसे डेप्थ हमें कम क्यों दिखाई देते हैं, दिस वाज द एक्सप्लेनेशन। अब हम जाएंगे इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इन द सेंस मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या होगा, अपैरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, दिस इज ऑल अबाउट दैट डेरिवेशन। ऑलराइट, सो हम उसका डेरिवेशन की तरफ जाते हैं। इट्स नथिंग, ये मैंने जो अभी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है इन वर्ड्स में लिखा हुआ है, सो यू कैन हैव ए नोट ऑन टू दैट। अब देखिए मैंने ना इधर टू राइट एंगल ट्रायंगल्स क्रिएट किया हुआ है, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल IAB। ये OAB एंड IAB क्या है मैं आपको एक दिखा देता हूँ। देखिए आई थिंक आपको दिखाई दे रहा होगा। फाइन, ये OAB एंड IAB इट्स नथिंग, देखिए OAB ये वाला ट्रायंगल और IAB, है ना। सो ये OAB और IAB में नीचे दिखाने से पहले एक बार मैं ये इधर थोड़ा सा ब्रीफिंग दे देता हूँ। देखिए O नाम का रे आया, B में स्ट्राइक किया, ये जो रेड लाइन आपको जो दिखाई दे रहा है that is a normal to the point of incidence, that is B। so incident ray आपका OB है, OB ray जो है आप देख सकते हैं I एंगल बना रहा है, so angle of incidence I हो गया। refracted ray, this is the refracted ray and that is making angle R।
वंस दिस एंगल इज आर, आप जानते हैं ये इसका एक्सटेंशन है, ये दोनों पैरेलल है एक दूसरे का। सो इफ दिस एंगल इज आर देन दिस एंगल आल्सो हैज टू बी आर। सो मैंने नीचे कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं, ओ ए बी एंड आई ए बी। आई रिपीट, ओ ए बी एंड आई ए बी। ए आई क्या है, अपैरेंट डेप्थ, ए ओ क्या है, रियल डेप्थ। तो इसका हम इसके बीच में रिलेशनशिप निकालने वाले। ओके, ऑलराइट। अब मैं डायग्राम तो नीचे क्रिएट नहीं कर सकता, आप देखिए। तो सबसे पहले हमारा ट्रायंगल आया ओ ए बी, ठीक है। ओ ए बी में से आप देखिए साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इधर क्या है इस ट्रायंगल में, ए बी इज द परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज क्या है, बी ओ। सो साइन ए हो गया ए बी अपॉन बी फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। अब हम ट्रायंगल लेंगे दूसरा, कौन सा, ट्रायंगल आई ए बी। इधर साइन आर का वैल्यू क्या होगा, अगेन परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, हाइपोटेन्यूज बोले तो आई बी। सो साइन आर इज ए बी अपॉन आई बी। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 थे, एंड हियर दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को एक दूसरे से डिवाइड करा है, डिवाइडिंग 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, साइन ए बाई साइन आर इक्वल टू राइट हैंड साइड में हम रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करेंगे। रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करते वक्त क्या होगा, देखो ये आपका ये जो ए बी है ना, देखिए ए बी से ए बी कट जाएंगे, ए बी से ए बी कट जाएगा। सो साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू आई बी अपॉन ओ बी इक्वल टू, ये देखिए ये क्या है आपका सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ अगर आप अप्लाई करते हो, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू म्यू 2 बाई म्यू 1। आई रिपीट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू 2 बाय म्यू 1, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इधर सेकंड मीडियम कौन सा है, सेकंड मीडियम बोले तो एयर है, फर्स्ट मीडियम क्या है, वाटर है। सो आप देख सकते वही लिखा हुआ है, म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर, साइन आई बाई साइन आर। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ इतना पार्ट को उठाएंगे, कौन सा, इतना पार्ट को उठाएंगे। वी विल इग्नोर दिस, ओके, इग्नोर कर रहा हूँ, गलत नहीं है, ओके, डोंट थिंक लाइक दैट। सो मैं हमने उसको इग्नोर किया। अब इग्नोर करने के बाद हम इस रिलेशनशिप में आया, आई बी अपॉन ओ बी इक्वल टू म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर। अब आप देखिए, मैंने आपको बिगिनिंग में एक चीज बोला था, ये जो मेरा जो टू रेस है, कौन सा रे, OA and OB, these are the two rays which are going to enter the pupil of eye. So ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये दो रेज को प्यूपिल में एंटर कर रहा हूँ, आप प्यूपिल का तो आपको साइज पता ही है। सो ये जो डिस्टेंस सेपरेशन है, यानी कि AB इज वेरी वेरी स्मॉल, बिकॉज प्यूपिल आई का जो प्यूपिल का साइज आप जानते हैं इतना छोटा सा है ना। सो ऐसा हो गया, तो ए और बी के बीच में डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन हम क्या करेंगे, इट इज वेरी वेरी स्मॉल। उस कंडीशन में क्या होगा, इफ ए बी इज टेकन एज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, then there is an approximation. Let us see what is that approximation. bi बोले तो ये वाला डिस्टेंस, इसके अप्रोक्सीमेट होंगे। ओके, सो bi अप्रोक्सीमेट इक्वल टू क्या होगा, ai होगा। सिमिलरली bo किसके बराबर होंगे, ao के बराबर होंगे। सो bi अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ai हो गया, और bo अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएंगे, ao होगा। ये जो अप्रोक्सीमेशन है मैं नीचे यूज करने वाला हूं। ओके, सो हम नीचे जाते हैं। देखो आई बी को मैंने क्या इक्वल टू क्या लिया, आई ए, और ओ बी को अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओ ए लिया। इस अप्रोक्सीमेशन को इधर यूज करूंगा मैं। इधर यूज करते वक्त क्या होगा, आई बी के जगह क्या आएंगे, आई ए आएंगे, है ना। ओ बी के जगह क्या आएगा, ओ ए आएगा। राइट हैंड साइड वाला जो पार्ट है वो एज इट इज रहेंगे। ओके, नाउ what was IA? IA was apparent depth. And what was OA? That was real depth. अब आप देखो apparent depth और real depth के बीच में क्या रिलेशनशिप आ गया,
apparent depth upon actual depth या real depth equal to mu of air upon mu of water। या हम ये भी कह सकते हैं absolute refractive index of water, mu of water is equal to actual depth upon apparent depth, apparent depth। I believe ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, अब एक छोटी सी चीज और जिसका नाम हम देंगे नॉर्मल शिफ्ट। ये नॉर्मल शिफ्ट एक्चुअली है क्या चीज, मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। देखिए मेरे पास ये जो सोर्स ऑफ लाइट है वो कहाँ रखा हुआ था, इधर रखा हुआ था, कहाँ पे, ओ में, वेर इज ओ, है ना, दिस वाज द सोर्स। अब ये रिफ्रैक्शन होने की वजह से वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गया, ये देखिए इतना शिफ्ट हो गया, हम इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। हम इसको कहते हैं व्हाट, नॉर्मल शिफ्ट। ऑलराइट, अब हम ये नॉर्मल शिफ्ट का डेरिवेशन करने वाले हैं। वो डायग्राम आपको याद होगा, ये देखिए दिस वाज ओ, दिस वाज आई एंड दिस वाज ए, और इधर से ऐसे गया था, ऐसे गया था, दिस वाज बी और ये इसका एक्सटेंशन, इट वाज समथिंग लाइक दिस, रफली मैंने बनाया। ओके, आप जानते हैं ओ आई प्लस आई ए इक्वल टू ओ ए। इसमें आप जानते हैं आई ए या ए आई, या apparent डेप्थ है आपका, फाइन, ओ ए दिस इज एक्चुअल डेप्थ, है ना, एंड व्हाट इज दिस ओ आई, दिस इज द नॉर्मल शिफ्ट, ये नॉर्मल शिफ्ट है, ओ आई है ना, इतना डिस्टेंस ऊपर गया है। सो ओ आई के एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, इसको मैंने राइट की तरफ ले जाएंगे, राइट, सो ओ ए माइनस आई ए, फाइन। अब आप देखिए व्हाट इज दिस आई ए, आई ए मैंने आपको बोल चुका हूं, आई ए इज apparent depth, all right। so मैंने क्या किया, आई ए का एक्सप्रेशन डाला, कैसे, ऊपर से, है ना, ऊपर जो इक्वेशन है उसमें से आई ए इक्वल टू ओ ए टाइम्स म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर, है ना, फाइन। अब आप देखो ओ ए का, ये आपको समझ में आया होगा ना, दिस ये एक्चुअल डेप्थ अपॉन अपैरेंट डेप्थ वाला रिलेशनशिप, उसमें से मैंने आई ए का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया ओ ए टाइम्स म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर। अब आप देखो ओ ए का टर्म कॉमन हो गया, उसको हमने निकाल दिया बाहर, ओके, 1 माइनस म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर। नाउ व्हाट इज दिस ओ ए, ओ ए इज नॉर्मल शिफ्ट, ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ, ओ आई, सॉरी नॉट ओ ए, ओ आई इज normal shift, so normal shift is equal to what was OA, that was actual depth, है ना। सो हमारा नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन आया, नॉर्मल शिफ्ट का एक्सप्रेशन आया, नॉर्मल शिफ्ट इक्वल्स एक्चुअल डेप्थ मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस म्यू ऑफ एयर अपॉन म्यू ऑफ वाटर, सो दैट वाज नॉर्मल शिफ्ट। आई होप यू गॉट इट। हमारा नेक्स्ट लेक्चर है apparent shift in the position of sun at sunrise and sunset। इसमें एक्चुअली होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ। सुबह के टाइम में एक्चुअली सनराइज होने से पहले हमें सन दिखाई देगा। अब आप सोचोगे कि एक्चुअली सनराइज होने से पहले का क्या मतलब है, मैं आपको बता देता हूँ। ये डायग्राम में देखिए, ये मैंने एक लाइट ग्रे कलर में एक लाइन खींचा हुआ है, दिस इज होराइजन टू दिस पर्टिकुलर पॉइंट, है ना। इसका मतलब ये हो गया, ये देखिए मेरे पास एक ओ नाम का एक पॉइंट है, इधर इधर एक ऑब्जर्वर खड़े हैं, इस ऑब्जर्वर को इस लाइन के नीचे का कोई भी चीज दिखाई नहीं देंगे, है ना। वैसे देखेगा तो जैसे कि हम कोई हिल टॉप पे हैं, सो हिल टॉप पे खड़े होते हुए हमें एक पर्टिकुलर लाइन में जो भी चीजें दिखाई देती है उसके नीचे चीजें दिखाई नहीं देंगी, क्योंकि गहराई में वो हमें दिखाई नहीं देगा, है ना। सो सिमिलरली ये देखिए, ये अर्थ सरफेस है पॉइंट ओ, ये होराइजन है, ये होराइजन के नीचे जो चीजें हैं ये ऑब्जर्वर ओ को दिखाई नहीं देगा। सो एक्चुअल सनराइज का मतलब ये हो गया कि ये होराइजन पे कम से कम होना चाहिए, ठीक है। बट सुबह के टाइम में क्या होगा और शाम के टाइम में, ये होराइजन के, सुबह का टाइम है, होराइजन के नीचे एक्चुअल सन का पोजीशन है, बट हमें उससे पहले लाइक होराइजन के ऊपर आने से पहले हम सन दिखाई देंगे,
और शाम के टाइम में यानी कि सनसेट के टाइम में होराइजन के नीचे जाने के बाद भी हमें सन दिखाई देंगे. सो दिस इज व्हाट वी कॉल सन विजिबल बिफोर एक्चुअल सनराइज एंड आफ्टर एक्चुअल सनसेट, है ना. इसके पीछे होता है क्या, मैं आपको बता देता हूँ. ये देखिए, ये हो गया आपका अर्थ, और ये जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स जो दिखाई दे रहे हैं, this represents the atmosphere's layer, different type of atmospheric layer दिखाई दे रहा है ना. अब सुबह के टाइम में और शाम के टाइम में आप जानते हैं कंपैरेटिवली जो है व्हाट यू कैन से टेम्परेचर डाउन रहता है, फाइन. सो इसी टाइम में क्या होगा, आपकी जो यू कैन से एटमॉस्फेरिक जो लेयर होगा अर्थ के सरफेस के बाहर मूव करते हुए, है ना, इसकी डेंसिटी कम होते जाते हैं एंड टुवर्ड्स अर्थ सरफेस क्या होगा, डेंसिटी बढ़ते जाएंगे. आई रिपीट, अर्थ के सरफेस से बाहर की तरफ जाते वक्त डेंसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएंगी. कमिंग टुवर्ड्स द सॉरी, बाहर की तरफ जाते वक्त डेंसिटी क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा. कमिंग टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस डेंसिटी बढ़ते जाएंगे. सो ये हो गया सन आपका येलो कलर में जो दिखाई दे. अब आप देखिए, इधर से आने वाला जो रे होगा हर पॉइंट में क्या होगा, टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस डेंसिटी बढ़ रहा है, सो इट विल बी बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल. देखिए ये ऐसे जाना चाहिए था, है ना. अगर ये नहीं होते तो ये कैसे जाते, ऐसे जाते हैं ना, तो यानी कि दिखाई नहीं देता. अब ये जो रे है आप देख सकते हैं, इट्स कंटिन्यूअसली बेंडिंग टुवर्ड्स द नॉर्मल, और ये देखिए इधर पहुंच गया, यानी कि दिस इज द रे व्हिच इज कमिंग फ्रॉम द सन, और ये बेंड होते 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 कहां पहुंच गया, इधर पहुंच गया. अब ऑब्जर्वर को क्या लगेगा, ऑब्जर्वर को ये लगेगा ये रे कहां से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना. सो सन कहां है एक्चुअली, होराइजन के नीचे, बट ऑब्जर्वर को डिफ्रैक्शन की वजह से कहां दिखाई दे रहे, इधर दिखाई दे रहे. सिमिलरली अब आप सनसेट के टाइम में देखिए, ये सनसेट के टाइम में ये है एक्चुअल पोजीशन, यानी कि होराइजन के नीचे आ चुका है, यानी कि होराइजन को रेफरेंस लेते हुए सनसेट हो चुका है, बट सनसेट होने के बाद भी ऑब्जर्वर को ये सन इधर दिखाई देंगे. दिस इज एक्चुअली व्हाट हैपनिंग, दिस इज द रीजन व्हाई हमें सनसेट के बाद भी और एक्चुअल सनराइज से पहले दोनों केस में हमें सन दिखाई देते हैं. ओके, आई होप यू गॉट इट. डियर स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इन शॉर्ट हम कहते हैं TIR. सो हम देखते हैं व्हाट डू यू मीन बाय टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. इधर आप देखिए, मेरे पास टू ट्रांसपेरेंट मीडियम है. मीडियम नंबर 1 इज वाटर एंड मीडियम नंबर 2 इज एयर. सो ये वाटर सोर्स का जो बेड है, इस पे मेरे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, दैट इज S. इसमें से आप देख सकते हैं 4 रेज निकल रहा है ना, A, SA, SB, SC एंड SD, 4 रेज निकल रहा है. सो ये रे आकर के पॉइंट A, B, C एंड D पे स्ट्राइक कर रहा हूँ. A एक करीब है कंपेयर टू A, B दूर है, C और दूर है, और D गिवन अरेंजमेंट में सबसे दूर रखा हुआ है. ओके, सो आप जानते हैं here this is optically denser medium and here this is optically rarer medium. so SA नाम का जो रे आकर के A में स्ट्राइक किया, point of incidence is A and it will move away from the normal. so angle of incidence कितना, I1, और angle of refraction कितना, R1. जब हम A से B के तरफ मूव करेंगे, बड़ा क्लियर है, एंगल ऑफ इंसिडेंस I2 हो गया जो I1 से ज्यादा होंगे. सो ऑफ कोर्स R2 का वैल्यू भी क्या होगा, ज्यादा होगा. इसका मतलब क्लियर है, आप राइट की तरफ मूव करते जाएंगे, ये जो रिफ्रैक्टेड रे ये उसका वैल्यू, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू बढ़ते जाएंगे. अब आप देखिए पॉइंट C में क्या हुआ, आपका जो रिफ्रैक्टेड रे है, ये देखिए इट इज मेकिंग 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, 90 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू द नॉर्मल, यानी कि सरफेस के पैरेलल जा रहा है ना. सो इस पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे I3, जहां पे आपका जो रे 90 डिग्री पे जा रहा है, इस एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि वाटर टू एयर का जो केस है उस पे क्रिटिकल एंगल का वैल्यू कितना होगा, इधर I3 होगा. नाउ जब मैंने C से D के तरफ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, इससे ज्यादा होंगे, है ना. सो उस कंडीशन में क्या होना है, अगेन अभी तक हम क्या करके आ रहा था, A से B
R लाइक R1 से R2 में आया, जो R2 का वैल्यू ज्यादा है। अब R3 90, अब R4 का वैल्यू 90 से ज्यादा होना चाहिए। अब 90 से ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या होगा, ये वापस आएंगे, है ना, ये वापस आएंगे। सो ये हो गया। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इधर क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया ये, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देखिए ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड हियर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हैज टू बी ग्रेटर देन व्हाट, 90 डिग्री होना चाहिए। अब ये एक्चुअली हो क्या रहा है, दिस इज नथिंग, इट्स सिंपली रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन जो भी होगा, आप जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो करेंगे। सो फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपका जो लाइट क्या हो गया, जिस मीडियम से आ रहे थे उसी मीडियम में वापस चला गया। दिस फिनोमेनन इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और जिस एंगल पे आपका रे 90 डिग्री बनाते गया हुआ था ना, इसको बोलते हैं क्या, क्रिटिकल एंगल। सो अब हम क्या देखने वाले हैं, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना को का जो डेफिनेशन है वो देखने वाले हैं। ओके, सबसे पहले हम देखते हैं क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन क्या है। क्रिटिकल एंगल का डेफिनेशन ये है, देखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इन द डेंसर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू है, फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम इज 90 डिग्री, यानी कि जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एट द डेंसर मीडियम, जहां पे रेयर मीडियम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू जो 90 होगा, दैट वैल्यू इज गोइंग टू बी द क्रिटिकल एंगल फॉर द डेंसर मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द गिवन रेयर मीडियम। इधर हमारा डेंसर मीडियम वाटर था एंड गिवन रेयर मीडियम वाज एयर, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आई सी वैल्यू से, है ना, आई सबिक सी, क्रिटिकल एंगल आई सबिक सी। सो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू 90 डिग्री है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, हम उसको बोलेंगे क्रिटिकल एंगल फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडियम। ओके, नाउ जब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का वैल्यू क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, once the angle of incidence is further increased above a value of critical angle, then the whole of the light will reflected back to the denser medium following the law of reflection. This is not refraction, this is reflection. And the phenomenon is known as total internal reflection. ओके, सो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का नाम का जो फिनोमेनन टेक प्लेस करने के लिए देयर आर टू मैंडेटरी कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 इज द लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। दिस इज कंडीशन नंबर 1। ओके, द लाइट मस्ट बी ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू rarer medium, and condition number 2 is that the angle of incidence must be greater than the critical angle. So ये दो कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हो, देन आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नाम का फिनोमेनन पॉसिबल है। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। फाइन, सो अब देखिए हमारा जो इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप निकालने के लिए आई विल कंसिडर द रिफ्रैक्शन फिनोमेनन एट विच द लाइट वाज मेकिंग, द रिफ्रैक्टेड रे वाज मेकिंग 90 डिग्री विथ रेस्पेक्ट टू द नॉर्मल, है ना। सो ये देखिए, ये आपका इंसिडेंट रे, ये आपका क्रिटिकल एंगल IC, और इधर देखिए 90 डिग्री। दिस इज मीडियन नंबर 1 एंड दिस इज मीडियन नंबर 2। हम जानते हैं साइन I by sin R equal to refractive index of second medium upon refractive index of first medium. 1 sin I by sin R equal to mu 2 by mu 1. I repeat, sin I by sin R equal to mu 2 by mu 1 होता है। ओके, इधर sin I बोले तो sin I suffix C, sin R बोले तो 90 डिग्री, mu 2 upon mu 1 या mu 2 1 कहते हैं, है ना, सेकंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको आप 1 अपॉन mu 1 2 भी लिख सकते हैं, है ना, ये रिलेशनशिप आपको पता है। सो sin I by sin I suffix C by sin 90 को हमने लिख दिया mu 2 1। फाइन, sin 90 का वैल्यू आप जानते हैं 1 हो गया, तो sin C, sin of C बोले तो यानी कि sin of critical angle that equal to 1 upon refractive index of first medium with respect to second medium। refractive index of first medium बोले तो क्या था, what was first medium? first medium was water, है ना, second medium was what, air। So sin of I suffix C
दैट इज 1 अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्या हो गया आपका वाटर हो गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम बोले तो एयर है। और आप भी जानते हैं किसी भी एक ट्रांसपेरेंट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब आप एयर के कंपैरिजन में या वैक्यूम के कंपैरिजन में जब आप कहते हैं, हम इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो sin I sub c is 1 upon absolute refractive index of water, या क्रिटिकल एंगल I sub c क्या हो जाएंगे, sin inverse 1 upon absolute refractive index of water होगा। So that is the relationship between critical angle and a refractive index.